हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो आज की इस वीडियो में तो आपके लिए ये वीडियो ना भाई साहब तबाही होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने नहीं देखना प्यारे बच्चों, तो मैं बता रहा हूं ना, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आप पढ़ रहे हो ना, इसका मेन जो भाई साहब जो कहते नहीं, जो मसाला होना चाहिए ना, जैसे समोसे का जो मसाला होता है ना, या फिर जो समोसे के अंदर जो आलू होता है ना, अरे किसी किसी को छिलका पसंद होता है, पता है, ठीक है। तो जिसको जो पसंद होता है ना, जो सबसे ज्यादा जिसमें मजा आता है ना, वो ये है। यहां पे जो मेन कंटेंट होता है ना प्यारे बच्चों, वो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं खुद कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबको क्या कर सकते हो, आप इसे रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है भाई साहब, मैं बता रहा हूं ना, आपके लिए तबाही होने वाली है, एकदम तबाही। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है ना, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और मजे से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे लॉन्ग डिवीजन। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, सबको तो समझ में आ जाता है बच्चों को, बट जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ये आखिर बच्चों को नहीं समझ में आता। आज समझ में आ जाएगा, बट कल भूल जाएंगे, कल तक याद रहेगा, परसों भूल जाएंगे, परसों तक याद रहेगा। क्या करते हैं? रट लेते हैं। क्या करते हैं? रट लेते हैं। समझते नहीं है कि किस चीज को सबसे पहले क्यों लगाना है। तो आज इसी चीज को चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। देखते हैं क्या कहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट लॉन्ग डिवीजन मेथड को पढ़ने से पहले एक कदम पीछे जाएंगे, और उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसका एप्लीकेशन है यहां पे बाबू, उसको समझेंगे ऐसा क्यों करते हैं। चलिए बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बोल ली। देखो, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कर लो, या लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहली चीज क्या है, आपकी बुक में क्या गया, आपकी बुक में थिंक डिस्कस राइट कहा गया है। थिंक डिस्कस एंड राइट, इस चीज में कुछ चीज बताई, आपसे पूछी गई है, जो कि मैं यहां पे आपको अच्छे से बताऊंगा। वो क्या है? पूछ रहा है क्या, कैन वी से that if the perfect square is of n digit, then its square root will be n by 2 digit. If, अब देखो, if n is an even number और n plus 1 by 2 if n is an odd number. अब मुझे लगता है काफी बच्चे यही पढ़ के ही सोच रहे हैं कि सर जी क्या 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 गंदौरी चीज मुझको पढ़ा रहे हो, कुछ भी दिमाग में घुसा नहीं, और आप बताए थे बहुत ज्यादा सरल है। टेंशन ना लो, अभी देखो मैं अभी प्रैक्टिकली आपको पढ़ के समझ में नहीं आता, आपको जब लिखा होगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। दिखाते हैं इनका सिर्फ कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। इनके कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई 36 नंबर है, अगर मैं इस 36 का, तो अब देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा था, ध्यान से देखो, अगर आपके इफ अ नंबर आप परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपके पास भाई साहब जो नंबर दिया है, नंबर जो दिया है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पहले से ही बता रहे भाई साहब है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, इतना तो आपको पता है, स्क्वायर रूट लोगे, तो जो नंबर आएगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी? 1 डिजिट होगी, 2 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा, 4 डिजिट का नंबर होगा, 5 6 7 8 9 10। अरे भाई साहब रुक जाओ, ठीक है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कितनी डिजिट होगी वो हमें बताता है ये थिंक डिस्कस एंड राइट। इसमें फॉर्मूला दिए हैं। कहते हैं क्या ये, अगर यहां पे जिस नंबर का आप इस रूट ले रहे हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहां पे कंडीशन जुड़ी है, वो क्या है, अगर नंबर क्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर ये नंबर जिसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ रहा है कि नहीं सही से बताओ, ध्यान से दो। ये जो नंबर है, ये 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है 36 परफेक्ट स्क्वायर?
परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग उस नंबर को कहते हैं जिन नंबर को, जैसे ये नंबर इसको लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, जैसे 49 इसको लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, जैसे 81 है इसको लिख सकते हो 9 का स्क्वायर। मतलब जिन नंबर को, जैसे मान लेते कोई x है, इस नंबर को अगर आप किसी n नंबर के स्क्वायर के बराबर लिखा सकते हो, और वो n क्या है, मान लो कोई नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं यहां पे नेचुरल, तो इसके स्क्वायर के बराबर दिखा देते हो कि ये नंबर इस नंबर के स्क्वायर के बराबर है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कौन, ये 81, 36, 49। अब मुझे लगता है थोड़ा सा थुल्लू सा, एकदम थुल्लू थुल्लू, एकदम चुट्टू चुट्टू एकदम आया होगा आपको, ठीक है। चलो अब देखते हैं ध्यान से, कह रहे हैं अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यहां पे जो नंबर होनी चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली चीज तो हो गई कि भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक। दूसरा, अगर नंबर ऑफ डिजिट, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, अगर ये इवन है, यहां पे क्या है, कितनी डिजिट है, एक डिजिट ये, एक डिजिट, मतलब दो है, दो डिजिट क्या होता है, 2 इज एन इवन नंबर। चलो यहां पे क्या है, 2 डिजिट है, ठीक है, 2 इवन 2 डिजिट। अब अगर यहां एक आता है ऑड, ऑड मतलब अगर यहां पे 3 डिजिट हो, यहां पे अगर 3 डिजिट हो, तो अगर इवन होगा, ध्यान सुनो, यहां पे नंबर ऑफ डिजिट कितने आएगी, हमें पता है कि ये 6 आएगा, ये आएगा 6 आएगा, 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 6 आता है, ये हमको पता है, ठीक है, ये हमको पता है, काफी बच्चों को भी पता होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर यहां पे कैसी डिजिट आएगी, कैसे ये 6 आया, कैसे मैं बिना देखे बता देता, मैं बिना देखे बता देता कि यहां पे 1 डिजिट नंबर आएगा। ये क्या सर जी, ये तो जादू आपने बता दिया। हाँ 6 तो आ रहा था और 6 एक 1 डिजिट था, बिना देखे आप सब भी बता सकते हो बस इस नंबर को देखे कि 1 डिजिट नंबर आएगा। काफी ज्यादा हो रहा है, काफी खिचड़ी पका रहे हैं ना हम लोग, चलिए जो बहुत ज्यादा बोल दिए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहां पे चार्ट बना देते हैं आपके लिए अच्छे से, कि अगर यहां पे जो नंबर होगा, यहां पे मान लेते 36 की जहां, यहां पे ले लेते कोई x नंबर है, और ये x नंबर क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, x नंबर क्या है, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हम मान के चल रहे हैं। अब अगर यहां पे जो नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ क्या है, यहां पे लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट, यहां पे देखो नंबर ऑफ डिजिट, अगर इवन है, नंबर ऑफ डिजिट अगर इवन है और ऑड है, अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन है तो आप फॉर्मूला लगाओगे n/2 का, और अगर ऑड है, यहां पे ये क्या है, यहां पे क्या है, कोई नंबर होगा, हाँ के ना, हाँ के ना, और यहां पे क्या लगाओगे n+1/2 का। ये फॉर्मूला आपको देगा, ये n/2, ये n+1/2 आपको फॉर्मूला देगा कि यहां पे कितनी डिजिट आएगी। नहीं समझ में आ रहा, चलो बता देते हैं कैसे समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब मैं पूछता एग्जांपल 36 में, 36 से जब स्क्वायर रूट करोगे तो बताओ यहां पे नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएगी, नंबर ऑफ डिजिट बताओ, नंबर ऑफ डिजिट बताओ। तो क्या करोगे, यहां का नंबर देखोगे पहले, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये आपको सीधा दिया रहेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं। अगर 1 डिजिट पूछ रहा है तो सीधा सीधा क्या कहेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर है तो यही कंडीशन है, अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे कितनी, 1 2 है, तो यहां पे जो n लिखा है ये नंबर ऑफ डिजिट है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लो, क्या PS परफेक्ट स्क्वायर नंबर, PSN, ठीक है। तो ये क्या, ये कितनी है, यहां पे n की वैल्यू क्या है, यहां पे 2, तो यहां पे क्या है, ये n की वैल्यू 2 है, 2 क्या है, एक इवन है, n क्या है यहां पे, इवन है, n क्या है यहां पे, इवन। तो ये जो इवन किसके लिए यूज कर रही है, n के लिए, ठीक है। काफी लोग को आ रहा है कि नहीं समझ में, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, एक डिजिट ये एक डिजिट है, मतलब 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। अब n की वैल्यू 2 है, यहां पे 2, अब लगा दो फॉर्मूला, क्या है, n/2, n की वैल्यू क्या है, पैरामीटर 2, और 2/2 क्या होता है, 1, मतलब यहां पे नंबर ऑफ डिजिट क्या आने वाली है, सिर्फ 1 आएगी, और हमको पता है कौन सी आएगी, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 6, और एक ही डिजिट नंबर है। नहीं समझ में आ रहा सर जी, चलिए फिर से करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ताबड़तोड़ एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं 81 का, फिर से वही 81 का। यहां पे कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट है, एक 1 है एक 2 है,
तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे n की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब n क्या है, यहां पे आप कहते हो n क्या है, एक इवन नंबर है, n इज एन इवन, क्योंकि 2 है यहां पे। इवन होता है तो फॉर्मूला यूज होता है n/2 का, n/2 का फॉर्मूला यूज होता है तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 2, मतलब 2/2। नंबर ऑफ डिजिट क्या होगी यहाँ पे 1। कैसे होगी यहाँ पे 1, अभी आपको सिर्फ इतना बताना है 1 होगी या नहीं, क्या होगी, इसको कहिए नहीं कह रहा है क्या होगी, ये तो मैं आपको बता दूंगा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो n की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, यहां पे क्या रहे हैं, n की वैल्यू कह रहे हैं, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 9, मुझे पता है, मैंने याद किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 9 आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहां पे देख लो 9 आ गई है, और 9 का है एक 1 डिजिट है, तो यहां पे देख लो फॉर्मूला कितनी अच्छे से लग रहा है। अब सर जी n/2 मतलब ये वाला तो लगा के दिखा दिया आपने, बट थोड़ा हमको इसको भी तो बताओ, ये n/n+1/2 के लिए लगेगा, तो ध्यान से देखो। अगर क्या होगा, ऑड डिजिट होंगी, नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगी, ऑड, कोई नंबर x है, कोई नंबर है x है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। मान लेते हैं 144 है, और इसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, स्क्वायर रूट के लिए सब है ये कहानी, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको देखना है कितनी डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है बाबू, 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 3 डिजिट है। n की वैल्यू पहले बताओ, यहां पे क्या है, n की वैल्यू क्या है 3, तो बताओ n क्या है, इवन या ऑड, ऑड है। अब इसी प्रोसेस को आप फॉलो कर लेना, पहले n की वैल्यू लिखो, कितनी है 3, n क्या है यहाँ पे देखो क्या है, ऑड है कि नहीं, हाँ ये ऑड है। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, n की वैल्यू क्या है 3, 3+1/2 मतलब 4/2, मतलब क्या है 4, ये क्या कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया आंसर, क्या आ गया 2, आंसर क्या गया 2। मतलब ये जब स्क्वायर रूट लोगे, 144 का स्क्वायर रूट लोगे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी लोगों को दिख रहा है और काफी लोगों को नहीं दिख रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बक रहा था। मैं कैमरे में देखना चाहूंगा, कैमरे में देखना चाहूंगा, तो ये हाँ काफी लोगों को वो चीज दिख गई जो मैं बता रहा था, ठीक है। फिर अब इसे अच्छे से करेंगे। तो ये जो चीज यहाँ पे काफी लोगों को नहीं भी दिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 144 था, यहाँ पे क्या मिल रही है, 1 की डिजिट कितनी मिल रही है 2, तो ये हमें क्या मिल रहा है 2 क्या है, डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर हमें मिलेगा जब स्क्वायर रूट करेंगे। बताओ कौन सा डिजिट मिलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो कितना मिलेगा 144 का, तो मैं आपको बता दूं ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 इट इज 12, हमें मिलेगा 12, और 12 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। अब कहोगे सर जी चलिए हमने समझ लिया कि हमको कोई नंबर दिया है और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लिया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको दिया है, तो अगर हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब इसका जो स्क्वायर रूट आप निकालोगे उसमें कितनी डिजिट होगी, उसमें हम लोग ये और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, देख के कि उसमें कितनी डिजिट है, कि वो इवन डिजिट है या ऑड डिजिट है, वो तो हम लोग देख लेंगे n की वैल्यू से। चलो ठीक, बट इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है ये तो बताओ ना। चलो इसका यूज बताते हैं। अब इसका यूज क्या है, अब इसका यूज समझते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसका यूज समझेंगे। चलो इसको अभी रहने देते हैं अब करने को। तो यही इनके कहने का मतलब था यहाँ पे कि क्या आप कह सकते हो कि इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मान लेते कोई x है, इज ऑफ n डिजिट, उसके पास कितनी डिजिट है, ये देखो अगर कोई है 144 है, उसके x डिजिट है, हाँ देखो ध्यान दो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर इसके पास कोई n डिजिट है, इसके पास n डिजिट मतलब n की वैल्यू क्या है 3 है, देन इट्स स्क्वायर रूट, तब अगर मैं इसका क्या करूं स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट अगर लेता हूं तो ये तो इवन के लिए हो जाएगा, ऑड ये तो ऑड के लिए हो जाएगा, इवन के लिए मैं मान लेता हूं 36 ले लेता हूं, यहां पे अगर 36 का स्क्वायर रूट करूं और n की वैल्यू यहां पे क्या है 2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट करूं, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट लूं विल हैव n/2 डिजिट, तो इसके पास जो नंबर ऑफ डिजिट होगी जो स्क्वायर रूट होने के बाद आएगी, स्क्वायर रूट होने के बाद आएगी जो डिजिट होगी वो कितनी होगी, n/2 होगी। कब n/2 होगी, कब, जब वो क्या होगी, n की वैल्यू इवन होगी, n की वैल्यू यहां पे क्या है इवन, यहां पे ऑड, तो इवन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे n/2, तो यहां पे तो हमें पता है n/2 क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। और n+1/2, n+1/2, n+1/2 कब होगी, n+1/2 कब होगी प्यारे बच्चों, जब n की वैल्यू ऑड होगी, n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तो यहां पे n की वैल्यू क्या है, तो यहां पे n+1/2 दैट इज इक्वल टू 3+1/2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो ये था इसका कहने का मतलब, अब मुझे लगता है काफी बच्चों के दिमाग में घुसा होगा, बट यही अभी बार बार यही सोच रहे होंगे सर जी इसका यूज बताओ हमको, ये मत बताओ क्या आएगा, ये बताओ, ठीक है। ध्यान से अब समझो, अब ध्यान से समझने वाली बात ये है, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, चलो चलो
ये कहानी बहुत ज्यादा घूम गई। अब देखते हैं कि भाई साहब यहां पे एक चीज नंबर देखो, यही चीज होगी, यही चीज वाली ये पहले ये बतानी थी, पर ये आपके क्या हुआ एनसीईआरटी में पहले ये बताए हैं फिर ये, ठीक है, पर मैंने ये बताने की कोशिश की आपको क्योंकि आप समझ सकते हो। अब देखो यहां पे कोई नंबर हमको दिया है, जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 डिजिट के नंबर आ रहे हैं। यहां पे 2 डिजिट का नंबर दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है। 2 डिजिट का ही नंबर है हमारे पास, बस हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 डिजिट का नंबर मिल रहा है, 4 डिजिट के नंबर मिल रहे हैं। अब यहां पे कोई नंबर है 99 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4 डिजिट का नंबर मिल रहा है। तो कभी हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 3 डिजिट मिल रहा है, कभी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 डिजिट ही मिल रहा है, बट कभी हम लोग 2 ही डिजिट का, देख लो यहां पे भी 2 डिजिट, यहां पे, बट हमें क्या मिल रहा है, यहां पे कभी 4 मिल जा रहा है और यहां पे कभी 4 मिल जा रहा है। तो 3 और 4 का कुछ लोचा चल रहा है यहां पे। तो इन्होंने कहा क्या, देखो अब इन्होंने एक चीज सिर्फ यहां पे कही, यहां पे आपको ये आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए यहां पे 3-4 चीजें लिखी गई क्या गई कि जो 100 होता है ना प्यारे बच्चों, जो 100 होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। आपके एग्जाम में कभी कदार, अभी आपके में तो नहीं, मतलब अगर कंपटीशन लेवल में या फिर कहीं पे भी कहीं जनरल नॉलेज के आप याद रखो कि जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, 3 डिजिट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो होता है 100, वो होता है प्यारे बच्चों 100। इसी तरीके से सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो वो होता है 961। और पूछ रहा अगर यहां पे यहीं पे ये भी बता दिया है कि सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर जो कि क्या हो प्यारे बच्चों, वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। देखो 4 डिजिट का नंबर वो बताओ कितना होता है, ध्यान से देखो 1024 होता है। अब यहां पे एक और चीज कही कि सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो वो क्या था, 9801 होता है, 9801 होता है। ये आपके क्या इसके लिए था, ब्रेन के लिए था। अब सर जी हम आते हैं इसके ऊपर कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। अब ध्यान से देखो इसका यूज कहां है, इनका यूज कहां है, इनका यूज है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। अब आ गए सर जी मेन पॉइंट पे, अब आए इतना देर में बाद हम लोग यूज करेंगे डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। बट उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि ध्यान से देखो, जैसे कि अगर हमारे पास 144 है, अब ये जो चीज आप निकाल रहे थे ना, ये टुन्नी पुन्नी, ये जो आप दिमाग में ऐसे इतना लंबा चौड़ा अपना इतना प्रोसेस था, अब ये आप नंबर ऑफ डिजिट चुटकी में निकाल सकते हो। अगर मैं कहूं ऐसे चुटकी में निकाल सकते हो, चुटकी, अरे सर जी हाँ थोड़ा सा तो समय लगेगा ना, चुटकी में निकाल सकते हो। देखो कैसे, नंबर ऑफ डिजिट 144 का नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, यहां पे हम लोग यूज करेंगे बार मेथड, यहां पे लिखेंगे बार मेथड। ये आप सोच सकते हो ये सेकंड मेथड भी ले लो आप निकालने का, बार मेथड यूज करेंगे, जिसका यूज करेंगे हम लोग यहां पे। हालांकि यही चीज यहां पे अप्लाई हो रही है, यही चीज यहां पे अप्लाई हो रही है, बट उसको छोड़ो, ठीक है। अब देखो बार मेथड, देखो क्या करते हैं बार मेथड में, क्या करते हैं, अब देखो हम यहां पे बताने वाले हैं क्या, नंबर ऑफ डिजिट बताने वाले हैं। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो यहां पे मैं बताने वाला हूं नंबर ऑफ डिजिट, और बहुत ही जल्दी बताऊंगा। क्या करना है, आपको बार लगाना है, दो नंबर के ऊपर बार लगाना है, दो नंबर के ऊपर बार लगाना है, और स्टार्ट करना है लेफ्ट से, पिछू साइड से, पीछे से स्टार्ट करना है। क्या सर जी कितनी बार पीछे कहोगे, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है, ये है पवन, तो पीछे से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बार लगाएंगे 2 वैल्यू पे, ये लगाया, ये 2 वैल्यू पे, सर जी सही से लगाओ यार, दिख नहीं रहा है, ठीक है, चलो ये लगा दिया, एक बार यहां पे लग गया। अब अगर एक बच रहा है तो उस पे लगा दो। पहले तो आप देखोगे कि सब पे पहले बार लगाना है, सब पे बार लगाना है, ठीक है, पर जो बार लगाना है स्टार्ट करोगे पीछे से स्टार्ट किया आपने और यहां पे पहुंचे, वाह वाह वाह। तो देखो यहां पे 2 मिल रहा था, 2 पे लगा दो, जो बच जाए उस पे लगा दो, खत्म कहानी। तो यहां पे कितने नंबर मिलेंगे आपको, यहां पे कितने डिजिट मिलेंगे, इस नंबर ऑफ बार को गिन लो, कितने, 1 2, तो यहां पे कितने डिजिट के मिलने वाला है स्क्वायर रूट करने के बाद,
2 डिजिट आपको मिलने वाला। आहा सर जी क्या बता रहे थे आप, इतना सब कुछ बता दिए, कितना सरल था। ये बताया होता ये इतना लंबा चौड़ा वाला मेथड क्या बताया, बस आपके लिए था समझाने के लिए। अब इसी तरीके से अगर भाई साहब आपके पास 81 दिया होता, आहा क्या बात करो सर जी 81 दिया रहता, तो इसमें कितने डिजिट आते, तब तो कहते सर जी 2 ही नंबर है और लास्ट से हमको क्या करना है, 2 के ऊपर बार लगाना है। क्या लगाना है, 2 के ऊपर बार लगाना है। आहा तो क्या करोगे आप, 81 के ऊपर ही तो बार लगाओगे ना, चाहे पिच्छू से स्टार्ट करो चाहे अग्गू से स्टार्ट करो, आपके पास 2 नंबर है। आहा ये देखो ये लगा दिया, कितने आ गए, 1 डिजिट। आहा 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्यारे बच्चों, 9। आहा इसका क्या होता है 12, तो 2 डिजिट का ही आ रहा। आहा कहते सर जी चीटिंग कर रहे हो आप, जरा मुझे कोई और नंबर बताओ, कोई और नंबर बताओ, कोई और नंबर बताओ। तो कोई बात नहीं, यहीं से उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं हम लोग, 9801 उठा लेते हैं। आहा इतना बड़ा नंबर सर जी। चलो अब इसका आपको बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में, देखो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे। चलो इसको भी खेल लेते हैं, इसके साथ खेलते हैं। लास्ट से स्टार्ट करना है, 2 का पेयर वाले नंबर पे हमें क्या करना है, बार लगाना है। तो 2 पे लगा दिया इधर। आहा यहां पे 2 मिल रहा है तो 2 पे लगा दो, 1 मिल रहा होता तो 1 पे लगाते। आहा मिल गया, ठीक है आगे ना। तो कितने बार लगे हैं, यहाँ पे 2 बार लगे, तो आप सीधा सीधा कहोगे 2 डिजिट नंबर मिलेगा, 2 डिजिट स्क्वायर रूट का नंबर मिलेगा। अब बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या था हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट क्या था, क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, 99 था प्यारे बच्चों। नहीं सर जी क्या बात कर रहे हो, ये देखो 99, ये क्या है, ये नंबर, ये स्क्वायर रूट नंबर यहां पे दिया क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, तो ये 99 है। तो देखो 99 के पास कितने हैं, 2 डिजिट। तो अब आपको समझ में आ गया कि बार कैसे लगाते हैं। इस बार का यूज करेंगे, इस बार का यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो याद रखना बार कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो आपके पास किसी भी तरीके का नंबर दिया होगा, अगर पॉइंट में नहीं है, क्या बोल रहा हूं, अगर पॉइंट मतलब डेसिमल में नहीं है तो कैसे निकालते हैं, कैसे बार लगाते हैं, वो इस तरीके का मेथड। अगर डेसिमल में है तो कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनो, अगर डेसिमल में है तो कैसे लगाते हैं, क्या ये बार कैसे लगाते हैं, ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो। जैसे कि हमारे पास 7.29 है, तो इस वाले केस में तो आपको दिखेगा हाँ भाई साहब सही है, क्योंकि यहां पे पॉइंट के बाद आपको नंबर ऑफ डिजिट इवन नहीं है, तो इवन बनानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती, बनानी पड़ती है। बट ये सब नहीं बताएंगे, ध्यान से देखो। यहां पे देखो 2 डिजिट है, हाँ 2 डिजिट, चलो यहां पे बार लगा दिया 1, ये यहां पे क्या लगा दोगे, अब सिर्फ 1 लगा दोगे। बट यहां पे इस तरीके से नहीं स्टार्ट करते, बट चलो यहां पे आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप करोगे काफी लोग। तो यहां पे कितने आ जाएगी, 2 डिजिट आगे जाएगी, जो कि हाँ 2 डिजिट का ही नंबर होता है, वो होता है 27। क्या होता है 27, ठीक है। बट यहां पे आप किस तरीके से लगाओगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझो, समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो। यहां पे मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड में किस तरीके से बार लगाते हैं, किस तरीके से बार लगाते हैं, उसके 4 केसेस खुद से बना के आपको बताने की कोशिश की है। तो ये सारा सब कुछ मैं रब करने जा रहा हूं, एलो 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 येलो लेलो, ये सब मैं क्या करूंगा, रब कर दूंगा आपको समझाने के लिए। चलो ठीक है, समझ में आएगा। अब यहां पे 1 2 3 4 केस है, बहुत सरल नन्हे मुन्ने। पहला केस तो हम बता चुके हैं आपको, दूसरा केस भी क्या है, सेम है। पहला केस हो गया किसका, पहला केस हो गया 9801 का, जब डेसिमल नहीं है तो सीधा क्या करना है, पिछू से स्टार्ट करना है, 2 और 2 बार लगाने का मेथड, ठीक। दूसरा, पहला ये हो गया। केस क्या है, केस सेकंड है, क्या है 729 का, जब क्या है, इवन नहीं है, इवन डिजिट नहीं है, जब इवन डिजिट नहीं, यहां पे इवन थी, जब ऑड डिजिट यहां पे हुई, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 डिजिट देखनी है, आहा, फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा, आहा, हो गया, समझ में आ गया। चलो अब क्या है, केस थर्ड, इसमें क्या है, मैंने 7.29 को लिया था। तो भाई साहब अगर पॉइंट आ जाता है, अगर डेसिमल में आ जाता है, तो अब आप दिमाग में सोचो क्या करना है। डेसिमल वाले को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, डेसिमल के बाद वाले को, और डेसिमल से पहले वाले को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि सेम तरीके से ट्रीट करते हैं, जो प्रोसेस से रिजल्ट आता है वो सेम आता है, बट उस वहां पे भी हम लोग कुछ चेंज करते हैं, इसलिए लोग कहते हैं सेम है। बट मैं असलियत चीज बताता हूं क्या होता है। आपको क्या करना है, याद रखना, याद रखना, याद रखना, जब बार लगाना होगा, जब क्या करना पड़ेगा, बार लगाना होगा, तो आप यहां पे ये पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट होंगे
उसको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं यहां पे 1 और 1 होता, अगर यहां पे 1 1 होता, अगर यहां पे 1 1 होता, तो आप क्या कहते, पहले आप पॉइंट के पहले वाले को ट्रीट करते, क्या करते, पहले 2 पे लगाते स्टार्टिंग फ्रॉम ये, तो भूल जाओ यहां पे पॉइंट है, इसको वो छुपा लो, यहां पे कितने 2 डिजिट, तो इस पे लगाओगे, अब फिर से जो बचा होगा उस पे लगाओगे। अब पॉइंट के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम राइट से यहां पे स्टार्ट होता है और यहां पे लेफ्ट से स्टार्ट होता है। बस आपको यही चीज याद रखनी है कि जब डेसिमल आ जाता है तो ये जो नंबर होता है, यहां वाला नंबर जो होता है डेसिमल से पहले वाला, उसको लेफ्ट से बार लगाना शुरू करते हैं और यहां पे राइट से लगाना शुरू करते हैं, और कंडीशन सेम है कि 2 2 को लेके चलते हैं। तो यहां पे 2 है भाई साहब, ये ठीक है। अगर अब देखो, अगर यहां पे 3 डिजिट होती है, मान लेते हैं 7 है यहां पे, तो यहां पे सिर्फ 7 पे बार नहीं लगाना है आपको यहां पे इवन बनाना है, तो मतलब यहां पे 0 लगा दोगे फिर लगाओगे बार, यहां पे 0 लगा दोगे फिर लगाओगे बार, क्योंकि यहां पे 0 लगाने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि आप यहां पे एक्सीड कर सकते हो 0 को, ठीक है, यहां पे नहीं एक्सीड कर सकते, तो पॉइंट के बाद 0 को एक्सीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था मेथड। अब देखो, अब ये होगा केस थर्ड में क्या था 7.29, तो अब कैसे लगाते हैं, पहले पॉइंट के पहले वाला बार पे, ये लग गया। अब क्या लगाओगे, पॉइंट के बाहर वाला, और आपको बाद में ये वाला जो नंबर होगा इन सबको आपको इवन लेके चलना, इवन नंबर होने चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 था, ये 2 इवन है, ये लगा दिया। अब यहीं पे अब देखो केस आ जाता है, केस फोर्थ जो कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा देगा। वो क्या है, वो है 176.341, ठीक है, ये है आपका, ये। अब इसमें कैसे बार लगाना है, देखो बार लगाना ठीक है, लगाना क्यों है, अब यही बार लगाना आप सीखोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में सीखोगे, इसीलिए बता रहे हैं। वहां पे अगर मैं सीधे आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये बार कहां से लगा रहे, कैसे लगा रहे हैं बार, ये नहीं समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा, बट क्या होता है उसके पीछे का कारण वो बता रहा हूं। अब पॉइंट वाले में कैसे लगाते हैं, क्या करना है आपको, क्या करना है, मैंने कहा था इसको अलग ट्रीट करो, इसको अलग, कैसे करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, इतना आपको पता है, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, इधर 2 पे लगाते हैं, 2 पे लगाते हैं बार स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अगर यहां पे सिर्फ एक ही नंबर होता, अब देखो बचा सिर्फ एक बचा है, तो कोई बात नहीं, इसे लगा दो, बट यहां पे देखो, यहां पे क्या है, 3 डिजिट है, मैंने कहा था यहां पे इवन होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ डिजिट होने, बट कोई बात नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं। यहां पे क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, यहां पे लेफ्ट से, यहां पे राइट से, तो यहां पे कर दिया, 2 पे लगाते हैं, बचा क्या है 1, तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, इसी 1 पे बार लगा के चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं करते हैं। हमें यहां पे क्या करना रहता है, यहां पे एक 0 बढ़ाना रहता है, अगर पॉइंट है, अगर पॉइंट वाला नंबर है तो फिर 0 बढ़ा के यहां पे क्या करते हैं, बार लगाते हैं। अब बताओ कितने, इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा आंसर, कितने डिजिट का आएगा, 1 2 3 4 डिजिट का आएगा, कितना आएगा, 4 डिजिट का नंबर आएगा, जिसमें 2 डिजिट क्या होंगे, 2 डिजिट यहां पे होंगे, यहां पे, और फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे कुछ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तो आया होगा आपको, कुछ ना कुछ तो आया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाले एक एग्जांपल देखेंगे, क्या करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कैसे करते हैं, अब बताऊंगा आपको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब बताने जा रहा हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड। एग्जांपल मैं ले लेता हूं अपना प्यारा 9801 को का हम लोग स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्या करते हैं इसमें, कुछ नहीं। क्या बात करो सर जी, कुछ नहीं करते क्या, अरे करते हैं, क्या करेंगे, देखो पहले तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसकी वैसे ही टेबल बना देते हैं इसे, टेबल क्या है, डायग्राम। इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 9 8 0 और 1, पहला ऐसे पहला कर देंगे। अब यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा बार का, तो यहां पे पहला चीज आप लिख दोगे यूजिंग बार, पहला आपका ये हो गया यूजिंग बार को आपको यूज करना, ये पहला तरीका है आपका, पहला, जैसे कहते हैं ना, पहला प्यारी है, तो प्यारे बच्चों आपको पहला जो
स्टेप यूज करना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला स्टेप आपको यही यूज करना है। इससे प्यार कर लो प्यारे बच्चों, बार से, ठीक है, ना ही तो दिक्कत होगी आपको, क्योंकि अधिकतर बच्चे फिर से कर लें, अरे अभी देखो दिक्कत कैसे होगी, समझ में आओ। अगर बार ना लगाया होता तो दिक्कत होती। अब देखो बार लगाएंगे तो क्या करना है आपको, ये 2 लगाना है, यहाँ पे दो नंबर है और फिर यहाँ पे 2 नंबर है, आप बार लगा दियो। अब आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई है क्या, कि जो स्क्वायर रूट आने वाला है, ये जो स्क्वायर रूट आएगा इसका, ये 2 डिजिट नंबर का होगा, 2 डिजिट नंबर का आपका स्क्वायर रूट होगा, इतना आपको पता चल गया। अब यहां पे जो सेकंड मेथड, ये जो सेकंड स्टेप यूज होगा, वो क्या यूज करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। वो क्या है कि आपको यहां पे ये जो 2 नंबर के ऊपर बार लगाए, ये जो 2 नंबर के ऊपर बार लगाए, ये इसीलिए यूज हुआ है ताकि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को अच्छे से कर सको। अब आपको यहां पे ये जो यहां पे हम लोग जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टार्ट करते थे 2 से 3 से, प्राइम नंबर से लेके करते थे, तो यहां पे ऐसा कोई नंबर नहीं लेना है। यहां पे नंबर वो नंबर लेना है, टेकिंग दैट नंबर, देखो यहां पे ऐसा नंबर लेना है, यहां पे कंडीशन है, ये 2 नंबर यहां पे जो बना रही है, यही कंडीशन यहां पे लग रही है कि आपको यहां पे प्यारे बच्चों ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर ये 98 आता हो, या तो 98 से कम हो, इसके इक्वल हो सकता है, इससे कम हो सकता है, बट इससे ज्यादा स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं 9 का स्क्वायर, 9 कहूं मैं यहां पे 9, तो ये जो 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों बताओ, यहां पे नंबर लेना है, 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 9 81, तो 81 क्या है, छोटा, 9 से 98 से क्या है, छोटा, तो इसको ले सकते हैं। क्या 98 से कोई इक्वल आएगा, देखते हैं क्या, 9 से आगे बढ़ते हैं, क्या 10 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 100 क्या है 98 से बड़ा, तो क्या कर सकते हैं, 10 को नहीं लेंगे, 10 को नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आएगा आपको। अब यहां पे जो वैल्यू लिखी है 9, इसी 9 को हम लोग यहां पे ऐसे लिख देते हैं, तो हमने कहा 9 9 जा, क्या होगा हमारा 9 9 जा, अब 9 9 9 का यहां पे स्क्वायर लिखने नहीं बैठ जाएंगे, हम लोग कहेंगे 9 9 9 9 जा 81, यहां पे 81 ऐसे लिखेंगे। अब यहां पे ऐसे करके हम लोग काटेंगे, अब यहां पे माइनस करेंगे, तो यहां से आ जाएगा 8 में से 1 गया 7 आएगा, 9 में से 8 गया, यहां पे आएगा 1। अब यहां पे इसके बाद ये पहला स्टेप होगा आपका समझने का। इसके बाद जो स्टेप यूज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को ये नहीं समझ में आता है ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, 9 के बाद अब इस 9 को नीचे नहीं लिखोगे, क्या करोगे, ये देखो ये जो प्लेस है, ये वाली प्लेस आप खाली रखोगे, यहां से यहां इस 9 का डबल लिखोगे, यहां पे इसी के पीछे यहां पे लिखोगे 9 में 9 9 2 18, यहां पे लिखोगे 18, इसका डबल लिखना पड़ेगा आपको, तो यहां पे लिख लो। ये क्या करना है आपको, यहां पे DOUBLE डबल करना है आपको। ये फर्स्ट स्टेप था यहां पे, और ये सेकंड स्टेप है, ध्यान से देखो ये सेकंड स्टेप है। अब देखो ये आपने जब डबल कर दिया, अब ये जो 2 नंबर था ये आप नीचे उतारोगे, ये जो 2 नंबर था ये आप यहां पे नीचे उतारोगे, और यहां पे 2 नंबर आपने उतारा 0 1 उतार दिया। ये दोनों नंबर को क्या लेके जाना, जितने के ऊपर बार लगा है उतना नंबर लेके चले जाते हैं। चलो ठीक है, अब यहां पे 1701 लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों ये जो जगह छूटी है ना, यहां पे ऐसा नंबर आपको खुद सोचना है, आपको खुद सोचना है कि यहां पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे, ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे। अब देखो जैसे कि यहां पे अगर मैंने 7 रखा, ठीक है, जो कि भाई साहब जो कि नहीं होगा यहां पे, ठीक है, 7 रखा, तो यहां पे हम लोग नीचे लिखेंगे यहां पे 7, ये दिखाने के लिए। अब क्या होगा, 7 7 14। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पे जितना नंबर लिखोगे, यहां पे जितना नंबर लिखोगे वही नंबर यहां पे भी नीचे ऐसे लिखोगे, यहां पे जितना नंबर लिखोगे वही नंबर यहां पे लिखोगे, वही नंबर यहां पे लिखोगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा आपको, स्टेप समझ में आ जाए तो कर लोगे। अब देखो, अब आप क्या करोगे कि इस पूरे नंबर को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे नंबर को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो करो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये नहीं आएगा। अगर आप यहां पे 9 ले लेते हो, जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है,
ठीक है 9 ले लेते हो। तो अब जब यहां पे 9 ले, देखो इसका मेन मोटिव क्या है यहां पे नंबर लेने का, कि ऐसा नंबर लो, ऐसा यहां पे नंबर लो, या तो ये पूरा आ जाए या तो इससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक, तो हमने जब 9 रखा तो 9 9 जा 80 करके देखो 189 और 9 9 जा 81 के 1 8 यहां चलेगा, 8 9 जा 72, 72 प्लस 8 इज इक्वल टू 80, 80 के 0 8 यहां चलेगा, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 70, तो ये आ गया 701। तो ये 701 पूरा कट गया। यहां पे कितनी वैल्यू ली थी 9, तो 9 और लिखोगे यहां पे, एक तो यहां वाला 9 लिया और एक तो यहां वाला, तो ये किसका हो गया 99 का। तो देख रहे हो कि कितनी जल्दी हम लोगों ने निकाल दिया 9801 का आंसर 99। सिर्फ कुछ मेथड 1 2 3 4 स्टेप में ही आंसर निकाल दिया है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं था, यही स्टेप था। उम्मीद करता हूं आया होगा। फिर से बताता हूं, यहां पे आपको एक पहला क्या करना है, बार से मोहब्बत करनी है आपको। तो आपको कोई भी नंबर दिया हो रहा है, पहले आपको बार लगाना है, फिर इसको यहां पे लिखना है, फिर यहां पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर क्या हो, ये आ जाए या तो इससे कम आए, इक्वल टू दैट नंबर, दिस नंबर, या तो लेस देन दिस नंबर लेना है आपको। चलो ठीक है, फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, जो आएगा स्क्वायर उसको लिख के नीचे यहां पे काट दोगे, ऑब्वियस सी बात। अब क्या करना है, इसके नीचे वाला क्या करोगे, पोजीशन छोड़ के आप 9 का डबल लिखोगे यहां पे। अब यहां पे आपको ऐसा नंबर सोचना है, ये तो चीज लिखोगे ना, 0 और 1 को नीचे ले लोगे, ये जो नंबर था इसे यहां पे लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटा रहेगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहां पे एक ऐसा नंबर लोगे जिसका आप क्या करोगे, जिसको इसके खुद इसी नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को। तो यहां पे लिख लो 9 समझने के लिए, यहां पे लिख लो 9। तो क्या करो, इस पूरे नंबर को इस 9 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इस 9 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देखोगे क्या, अगर आ रहा है इतना, अगर आ रहा है इतना तो बल्ले बल्ले, नहीं आ रहा है तो इससे कम वाली वैल्यू यहां पे लिखो, फिर ऐसे ही फर्दर कंटिन्यू करो, आपका आंसर आएगा। तो जैसे कि मैंने इसमें किया तो 2 स्टेप में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, और यहां पे जितनी वैल्यू लिख रहे हो, जैसे 9 लिखा तो यहां पे लिख दिया, फिर यहां पे जो 9 लिख रहे हो 4 यहां पे लिखो। ठीक है, अब देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से आ रहा होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एक 5 2 और 9 का ले लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो भाई साहब अपना चार्ट बना देते हैं ऐसे लिख के। अब जो स्टार्ट करेंगे, जो करेंगे, पहला क्या करना है, अपना बार लगाना है। बार कहां से लगाते हैं, अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे से लगाते हैं, तो 2 पे लगाएंगे, फिर जो बच जाएगा उस पे लगाएंगे। हमको पता चल गया है क्या, कि कुछ 2 डिजिट वाला नंबर होगा, कुछ 2 डिजिट वाला नंबर होगा। ठीक है, बार से पता चल गया। अब देखो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहां पे एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 2 आए, मतलब जिसका स्क्वायर 5 आए, या तो 5 से कम आ जाए। आप बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 क्या है 5 से कम। हाँ सर जी सही बता रहे। अगर मैं 3 लूं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 क्या है 5 से बड़ा, तो 3 को नहीं लेंगे, लिखेंगे 2 को। आहा, 2 का स्क्वायर मतलब यहां पे लिखोगे 2, यहां पे लिखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर, ये 2 2 जा नहीं करना है आपको, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपने 4 लिख दिया और यहां पे लिख दिया 1, 5 में से 4 गया 1। अब इस पूरे 29 को आप क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे, हाँ कि ना। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, ध्यान से 5 to, अरे यार चलो कोई बात नहीं, 5 to 9 होता भी है कि नहीं, 5 to 9 होता है या नहीं, 5 to 9 होता है कि नहीं। यहां पे 7 to 9 होता है, 7 to 9 होता है, यहां पे लिखो 7 लिख दो। 7 to 9 होता है किसका, 7 to 9 होता है आई थिंक सो 27 का होता है, 23 का पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर आप 7 लिख लो तो ये तो आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका, 7 to 9 का ले लो। ठीक है, अगर 5 to 9 का करेंगे तो 5 to 9 का 5 to 9 क्या 23 का होता है 5 to 9 का। ये देखो ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, 3 3 का 9, 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर अगर मैं इसका करूँ तो 3 3 का 9, 9 9 18, 9 8 5 3, ये आता है, ये अलग है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, 23 का अलग आता है। तो अगर मैं उसका करता तो आता ना, वो पॉइंट में आना शुरू हो जाता, तो पॉइंट अभी नहीं बताएंगे आपको। तो ये आ गया 7 to 9 का मान लेते हैं, तो बस डिजिट चेंज किए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने बनाया है इसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 को मैं क्या करूंगा, नीचे लूंगा, 2 को क्या करूंगा, नीचे लूंगा, ये जो ये देख रहा 2, इसका प्लेस छोड़ेंगे। अब 2 का हम लोग क्या करने वाले, डबल, तो यहां पे आ जाएगा 4। अब यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू ले भाई साहब, यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए
या तो इससे कम आए। तो अगर मुझे नहीं पता, वहां पे मुझे पता था, अगर आपको नहीं पता ध्यान से देखो, अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 7 का क्या होगा 49 के 9, 4 यहां चलाएगा, 7 4 28, 28 प्लस 4, 28 प्लस 4 क्या होगा 32। आहा आहा, अरे हाँ भाई साहब 7 पे तो आ रहा है। अगर काफी बच्चे इसे 3 से करने की कोशिश करेंगे तो 3 3 9 आता है और चका चाहते हैं 12, तो क्या होगा 129 आएगा। और 129 भाई साहब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 129 क्या होगा 129 भाई साहब नहीं होगा, ठीक है। 129 भाई साहब यहाँ पे नहीं है, 129 नहीं है। तो 129 प्यारे बच्चों नहीं है। यहाँ पे हमें 7 पे मिल रहा था 329, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों 7, तो यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा 329, 329 आ गया, ये पूरा क्या हो गया कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने मिल रहा है कि ये भाई साहब 23 का स्क्वायर बन रहा था 529 शायद, तो 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 का हाँ अब ठीक है। अब ये होगा 3 का 3 3 6, 6 का 6 6 दूनी 12, आहा बन रहा था। 529 भी लेते ना, 529 मुझे लगा कि भाई साहब नहीं होता, तो 529 भी बन रहा था। तो अगर मैं 529 करता, अगर ये देखो यहाँ पे अगर मैं 529 भी ले लेता, यहाँ पे 5 ले लेता, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता 1 आ जाता और हमको यहाँ पे सोचना पड़ता, ठीक है, यहाँ पे सोचना पड़ता। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं सोचना है, 4 था यहाँ पे, 4 को आप क्या करते 3 से मल्टीप्लाई करते तो 129 आता है। देखो 129 आया तो यहाँ पे 3 अगर लिख देते तो यहाँ पे 7 की जगह 3 लिख देते आप, तो 529 आ जाता 129, ये देखो कट जाता, ठीक है। तो आपकी पहली कंडीशन यही कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब भी आ जाएगा। पॉइंट में भी निकालना होगा, पॉइंट के लिए अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग होगी आपके लिए, काफी ज्यादा लॉन्ग हो गई है। मेरा बस मेन मोटिव यही था कि आपको अच्छे से समझ में आए लॉन्ग डिवीजन मेथड। काफी लोगों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने बनाई। काफी लोग तो ये वीडियो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये काफी ज्यादा लॉन्ग है, काफी ज्यादा बड़ी है। हर एक चीज बताने की कोशिश किया मैंने, बार क्यों लगाते हैं उसके पीछे का कारण क्या था, एनसीईआरटी में किस तरीके से आपको बताया गया है वो भी बताया मैंने, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया मैंने, कुछ एग्जांपल्स लिए जैसे 99 का लिया, 27 का भी ले लिया, 23 का भी लिया, तो वहां पे बताया। ये 4 केसेस मैंने बताने की कोशिश की, ठीक है। तो ये चीज तो अलग है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड बता ही दिया है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। डेसिमल वाला जो होगा वो अगली वीडियो में करेंगे ताकि आपको और मजा आए, क्योंकि ये काफी लंबी हो गई ये वीडियो। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए, आपके एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर क्लासेस के लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।